Good day everyone. Myself Tripti Mishra. Today we are going to study NCERT Science Class 6th Chapter 2 Part 2. In this part we will study about the major nutrients and their functions. What do various nutrients do for our body? As we have already completed the major nutrients in the part 1 and we know that the major nutrients are carbohydrate, fat, protein, vitamin and minerals, including that our body also needs water and dietary fibers. So now in this topic we will study about the function of the nutrients in our body and the sources of these nutrients. So come to the topic. Carbohydrates mainly provide energy to our body. Carbohydrate हमारी body को energy provide कराते हैं. Fats also give us energy. Fats भी हमें energy देते हैं. In fact, fats give much more energy as compared to the same amount of carbohydrate. Fats कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी देते हैं. फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. वो भोजन जिससे हमें फैट और कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो एनर्जी गिविंग फूड कहलाता है. प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी. प्रोटीन हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए और रिपेयरिंग के लिए ज़रूरत होती है. फूड्स प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स. प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है. विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस. विटामिन्स हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं. विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी. विटामिन्स हमारी आईज, बोन्स, टीथ और गम्स, मसूड़ों को स्वस्थ रखते हैं. विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स. विटामिन्स बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं जो कि अलग अलग नामों से जाने जाते हैं. सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के. उनमें से कुछ मुख्य विटामिन हैं विटामिन ए, सी, डी, ई और के. देयर इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. इसके साथ ही एक पूरे विटामिन्स का एक ग्रुप होता है जिसे कहा जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज. हमारी बॉडी को सभी टाइप के विटामिन्स की ज़रूरत होती है लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में विटामिन्स की ज़रूरत होती है. विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी. विटामिन ए हमारी स्किन को और हमारी आईज को स्वस्थ रखता है. विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेस. विटामिन सी बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की लिए सहायता करता है. विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ. विटामिन डी हमारी बॉडी को हेल्प करता है कैल्शियम का यूज कर सकने में, बोन्स के लिए और टीथ के लिए. फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.6 to 2.9. वो भोजन जो कि डिफरेंट फूड्स जिन विटामिन रिच फूड होते हैं उनको इन फिगर्स में दिखाए गए हैं. फिगर 2.6. नाउ वी विल सी फिगर 2.6. सम मिनरल्स ऑफ विटामिन ए. ये in this figure we have to see some minerals, some sources of vitamin A. इस फिगर में विटामिन ए के सोर्स दिखाए हैं जैसे पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क, फिश ऑयल एटसेट्रा. देन नेक्स्ट फिगर 2.7 सम सोर्सेज ऑफ विटामिन बी. यहाँ विटामिन बी के सोर्स हैं जैसे वीट,
rice, liver, etc. Then figure 2.8, some sources of vitamin C. All the फ्रूट्स, सोर फूड्स, खट्टे फल जो होते हैं वो ज़्यादातर विटामिन सी के मेन सोर्सेज होते हैं, जैसे ऑरेंज, टोमेटो, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, गुआवा, ये दैट आर रिच इन विटामिन सी. Then figure 2.9, some sources of vitamin D. Main sources of vitamin D is milk, butter, liver, egg and fish. And our body also prepare vitamin D in the presence of sunlight. Minerals are needed by our body in small amounts. Minerals की भी हमारी बॉडी को small amounts, कम मात्रा में ज़रूरत होती है. Each one is essential for proper growth of body and to maintain good health. सभी विटामिन बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मिनरल्स की ज़रूरत होती है. सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10. कुछ अलग अलग मिनरल्स के सोर्सेज को फिगर 2.10 में दिखाया गया है. नाउ वी विल सी द सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स. फर्स्ट, सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन दैट आर शोन इन द figure like that. Fishes and ginger are the sources of iodine. Then next, some sources of phosphorus, milk, banana, some grains are the sources of phosphorus. Then some sources of iron, all the green leafy vegetables and beetroot, apple, that is the main sources of iron. Then some sources of calcium, milk, egg are the main sources of calcium. Our body also prepare vitamin D in the presence of sunlight. Nowadays, insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency in many people. हमारी बॉडी खुद से विटामिन डी प्रिपेयर करती है जब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सूर्य के प्रकाश में जब हम लोग रहते हैं तो बॉडी खुद से विटामिन डी प्रिपेयर करती है. आजकल क्योंकि हम इतना ज़्यादा सनलाइट में एक्सपोजर नहीं होते हैं, सनलाइट में नहीं रहते हैं, इसलिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी लोगों में होती जा रही है. द मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स. अधिकांश फूड आइटम्स में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. यू मे हैव नोटिस्ड दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2. ये आपने पहले भी देखा होगा जहाँ हमने टेस्ट किए थे, उसमें भी टेबल में हमने देखा था कि एक ही फूड में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो सकते हैं. However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in other. हालांकि किसी भी रॉ मटेरियल में किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की मात्रा ज़्यादा हो सकती है दूसरे के कंपेयर में. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट्स. चावल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है दूसरे न्यूट्रिएंट्स के कंपेयर में. Thus, we say that rice is carbohydrate rich source of food. इसलिए हम कहते हैं कि राइस, चावल जो है वो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड सोर्स है. Beside these nutrients, our body needs dietary fibers and water. इन न्यूट्रिएंट्स के साथ में ही हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स और पानी, वाटर की भी आवश्यकता होती है. डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज. डाइटरी फाइबर्स को रफेज के नाम से भी जाना जाता है. रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड्स. रफेज जो है वो हमें प्लांट प्रोडक्ट से मेनली मिलता है. होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश fruits and vegetables are main source of रफेज. होल ग्रेन जो है छिलके के साथ में ग्रेन, और दालें, पोटैटो, ताजा फल
और सब्जियां, ये सब मेन सोर्स होते हैं रफेज के। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू अवर बॉडी। रफेज एक्चुअल में हमें हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं कराता है, बट इट इज एसेंशियल टू कंपोनेंट ऑफ अवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। लेकिन ये हमारे भोजन का एसेंशियल पार्ट होता है और भोजन के बल्क को बढ़ाता है। दिस हेल्प्स अवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड, अपचित भोजन को बाहर निकालने में हेल्प करता है। वाटर हेल्प्स अवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। पानी हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट्स फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। इसके साथ ही बॉडी से कुछ वेस्ट पानी के साथ बाहर निकलते हैं यूरिन के फॉर्म में और पसीने के, स्वेट या पसीने के रूप में। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। नॉर्मली हमारी बॉडी की जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो जो भी हम लिक्विड लेते हैं उनसे पूरी होती है। वो लिक्विड पानी हो सकता है, दूध हो सकता है, चाय हो सकती है या कोई फ्रूट ड्रिंक हो सकता है। इन एडिशन वी एड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। हम बहुत सारे कुक्ड फूड में पके हुए भोजन में भी पानी को ऐड करते हैं। लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी। अब हम एक्टिविटी करेंगे जिससे हम पता लगाएंगे कि और भी कोई दूसरे सोर्सेज हैं बॉडी को पानी प्रोवाइड कराने के लिए, वाटर प्रोवाइड कराने के लिए। नाउ एक्टिविटी 3, टेक ए टोमेटो और ए फ्रूट लाइक लेमन। एक टमाटर या लेमन जैसा फ्रूट लेना है, नींबू जैसा। कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। इसको स्मॉल पीसेस में काटो। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। क्या जब आप इनको काट रहे होते हो तो आपके हाथ वेट हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं? केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बींग कट, पील्ड, ग्रेटेड और मैस्ड एट अवर होम। डू यू फाइंड एनी फ्रेश vegetables or fruits that do not contain some amount of water? तो जब भी आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि घर में जब भी फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स काटे जाते हैं तो उनसे कुछ मात्रा में पानी निकलता ही है, यानी ये सभी वाटर कंटेनिंग होते हैं। वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स देमसेल्व्स कंटेन वाटर। हम देखेंगे कि बहुत सारे फूड मटेरियल्स में पानी होता है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर met बाय दिस वाटर। तो हमारी बॉडी की जितनी वाटर रिक्वायरमेंट होती है उसमें से कुछ मात्रा में रिक्वायरमेंट इस पानी से भी पूरी की जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम। इसी के साथ में हम जब भी भोजन बनाते हैं तो उसमें भी साथ में कहीं कहीं हमें पानी फूड आइटम में ऐड करना होता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज। देन in the next video we will study about the balanced diet and deficiency diseases. Now here question is there, exercise question is there that you have to give the answer in the comment box. Name 2 food each rich in fat, starch, dietary fiber and protein. आपको इनके दो नाम ऐसे बताने हैं फूड आइटम्स के जिनमें फैट्स हो, स्टार्च हो, डाइटरी फाइबर हो और प्रोटीन हो। यू हैव टू गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन। So friends, like and share the video, and most important is subscribe my YouTube channel so that you will get the notification as I will upload my new video. Thank you.